हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात 2 जनवरी को होंगे। इमरान खान साहब का जो पैगाम है, उस पैगाम में इमरान खान साहब ने जो दावे किए हैं वो कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं। 10 अरब रुपए की गंदुम पड़े पड़े खराब हो गई, गल सड़ गई। 2024 के आखिरी जो महीने हैं वो इमरान खान साहब के लिए एक भयानक सपना साबित हुआ। हलीमा खानम साहिबा ने बाहर आके कहा कि इमरान खान जो है वो कहते हैं कि जी मैं कोई डील नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। मेरे हाथ में ये कागज़ हैं और इन कागज़ों पर इमरान खान साहब का पैगाम है। इन्हीं कागज़ों में खबर है जिसके मुताबिक हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात 2 जनवरी को होंगे और मुज़ाकरात का नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर ऑफिस ने जारी कर दिया है। लेकिन मुज़ाकरात के उस सेशन से पहले इमरान खान साहब का जो पैगाम है, उस पैगाम में इमरान खान साहब ने जो दावे किए हैं वो कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं। अगर हम झूठ को देखेंगे तो वो शायद 2024 का सबसे बड़ा झूठ हो सकता है जो इमरान खान साहब ने एक दावा किया। उसको जब हम नापेंगे तोलेंगे, इमरान खान साहब के पुरानी जो गुफ्तगू है, पुराने जो बयानात हैं, पुराने जो इंटरव्यूज़ हैं, उनके साथ जब मुवाजना करेंगे तो फिर पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। और झूठ है तो फिर कितना बड़ा। और मुँह काला करने की बात इमरान खान साहब ने की है। किसने मुँह काला किया अपना और कैसे किया? क्या वो भी दावा इमरान खान साहब का ठीक है या गलत? और शफाफ हुकूमत इमरान खान साहब ने अपने सूबे को देनी थी, खैबर पख्तूनख्वा को, जहां अपने सूबे से मुराद ये कि जहां लोगों ने उनको मैंडेट दिया और तीसरी बार मैंडेट दिया, वहां 10 अरब रुपए की गंदुम पड़े पड़े ख़राब हो गई, गल सड़ गई और इंसानों के खाने के काबिल नहीं रही। और याद रखें कि खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जो गंदुम में खुद कफ़ील नहीं है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करें तो पंजाब गंदुम में ना सिर्फ खुद कफ़ील है बल्कि खैबर पख्तूनख्वा को और बलूचिस्तान को गंदुम देने की पोजीशन में होता है। और पंजाब में अगर बम्पर क्रॉप हो तो गंदुम एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह सिंध जो गंदुम में खुद कफ़ील है, और सिंध अपनी ना सिर्फ गंदुम उगाता है बल्कि दूसरे सूबों को बवक्त ज़रूरत सिंध से गंदुम दी जाती है। और सिंध भी इतनी गंदुम उगाता है कि हमारी हुकूमत जो है, हमारा मुल्क गंदुम एक्सपोर्ट करता रहा है, कर सकता है। तो ये जो है वो अलग अलग मामलात, लेकिन केपी के जो है वो गंदुम के मामले में दूसरे सूबों का मोहताज होता है। वहाँ पर 10 अरब रुपए की गंदुम का ख़राब हो जाना और फिर वहाँ की हुकूमत के मामलात किसी और तरफ जाना, ज़ाहिर है इस्लामाबाद पर चढ़ाइयों पर चढ़ाइयाँ। और ये जो गंदुम ख़राब होने की खबर है ये बज़ाते खुद हुकूमत ने दी है, कहीं और से नहीं आई। तो बहरहाल पहले तो मैं आगाज़ कर लेता हूँ जी। जो मुज़ाकराती कमेटी है उसने बैठना है 2 जनवरी को, यानी आज साल का आखिरी दिन है, कल साल का पहला दिन और परसों साल के दूसरे दिन मुज़ाकराती कमेटी जो है वो बैठेगी। 2024 मजमूई तौर पर और 2024 के आखिरी जो महीने हैं वो इमरान खान साहब के लिए एक भयानक सपना साबित हुए। जो कुछ इमरान खान साहब ने 2024 में अपनी रिहाई के लिए कोशिशें की और फिर आखिरी महीनों में ख़ास तौर पर सितंबर से लेकर इमरान खान साहब ने एफ़र्ट जो की, उन्होंने इमरान खान साहब के लिए हालात को मज़ीद संगीन कर लिया, बिगाड़ लिया। और अब ये है कि इमरान खान साहब ख़ुद मुज़ाकरात करने पर मजबूर हुए और मुज़ाकरात के साथ साथ वो सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चला रहे हैं। तो बहरहाल स्पीकर ऑफिस ने वो जो हुकूमत और PTA की कमेटियाँ बनी हुई हैं उनका पहला इजलास, बाज़ाब्ता पहला इजलास, पहले तो ज़रा इंट्रोडक्टरी इजलास था ना, पहला इजलास 11 बजे स्पीकर ऑफिस में 2 जनवरी को तलब किया है। और उसमें PTI बाज़ाब्ता तौर पर अपने मुतालबात जो है वो हुकूमत के सामने रखेगी। 2 मुतालबात हैं। एक मुतालबा इमरान खान समेत सारे सियासी कैदियों को रिहा करो, और दूसरा मुतालबा 26 नवंबर और 9 मई के लिए जुडिशल कमीशन कायम करो कि वो वाक़यात कैसे हुए थे। ये तो हो गया एक मामला। अब उसमें मुझे ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात बेनतीजा नज़र आ रहे हैं कि बेनतीजा होंगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो डिमांड्स है वो डिमांड्स माननी नहीं जा सकती। और ज़ाहिर है क्योंकि इशारा इमरान खान साहब को भी मिल गया हुआ है, लिहाजा इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल, जिसके लिए फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि उसको बंद कर दे या उसका इस्तेमाल जो है ज़िम्मेदाराना तरीके से करें, लेकिन उसका इस्तेमाल अब मज़ीद गैर ज़िम्मेदाराना होता जा रहा है। कल इमरान खान साहब की समाअत थी अदालत में और वहाँ पर खान साहब से मुलाकातें की उनके वकला ने और उनकी बहन ने, तोशाखाना 2।
और फिर उसके बाद हलीमा खानम साहिबा ने बाहर आके कहा कि इमरान खान जो है वो कहते हैं कि जी मैं कोई डील नहीं करूँगा, ना डील मांग रहा हूँ, मैं रिहाई जो है वो अपने मुकदमात अदालतों में लड़ कर रिहाई चाहता हूँ, मैं डील के ज़रिए रिहाई नहीं चाहता। उस पर मैंने कल व्लॉग कर लिया था कि मतलब बातें कुछ और कमरों में जाके पाँव पकड़ना और बाहर आके इतराना, कहना कि ये सीधे बड़े पहलवान होने। ऐसा जो इमरान खान साहब के बयानात और जो उनकी बहन है हलीमा खानम साहबा, उनके जो बयानात हैं, अमल उसके बरक्स है, मुज़ाकरात की डिमांड कुछ और है। बहरहाल तो इमरान खान साहब ने फिर कल फवाद चौधरी साहब का जो मशवरा था उस पर शायद उन्होंने अमल नहीं किया। एक ख़तरनाक किस्म का इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल पर पैगाम जारी हुआ है और ये पैगाम, उसमें एक तो इमरान खान साहब एक ऐसी गलत बयानी कर रहे हैं कि बजाते खुद इमरान खान साहब के सामने उनके इंटरव्यूज़ रख दिए जाएं तो खान साहब के पास उसका जवाब नहीं होगा, ढिठाई के अलावा सिर्फ ढिठाई होगी और कोई जवाब नहीं होगा। और खान साहब इस मामले में ढीठ बहुत हैं। जनाब ये पैगाम जो है मैं कोशिश करूँगा कि ये आपको पूरा का पूरा सुनाऊँ और कोई चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि मैंने रखनी है। वो जो गंदम वाला मामला है आखिर में आपके सामने मैं रखूँगा। ये ज़रा आपने गौर से सुनना है, एक एक चीज़ इमरान खान साहब जो बोल रहे हैं और जो पहले बोलते रहे उसका मैं आपके सामने रखूँगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से कौम के नाम पैगाम। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि 2025 इस कौम के लिए हकीकी आज़ादी का साल होगा। ये तो इब्तदाई है। रिजीम चेंज के बाद मुल्क की मईशत तबाह होकर रह गई, कारोबार बंद हो रहे हैं और नया सरमाया आने के बजाय सनतकार अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। मुआशी तरक्की के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। मईशत की इस बदहाली की 4 बुनियादी वजूहत है। 4 वजूहत इमरान खान साहब बता रहे हैं। नंबर 1, कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ का खात्मा। वो कह रहे हैं जी मिलिट्री कोर्ट्स से सिविलियन सियासी कैदियों, दोनों सिविलियन और सियासी कैदियों को सज़ाएं दिलवाकर सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने अपना मुंह काला किया। माजरत के साथ मैं अदालत के लिए ये इमरान खान साहब ने जो अल्फाज कहे हैं वो मैं आपके सामने माजरत के साथ रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस पर बात करनी है, इसलिए ये आपके सामने रखने पड़ रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स और आइनी बेंच बनाकर मुल्क से रूल ऑफ लॉ का खात्मा कर दिया गया। उससे हमारा GSP प्लस स्टेटस भी ख़तरे में पड़ गया। मिलिट्री कोर्ट्स की, अच्छा इस पे बाकी मैं आगे आता हूँ। पहले ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियन कम सियासी कैदियों को सजाएं। इमरान खान साहब के अपने इंटरव्यूज़ हैं बतौर वज़ीर आज़म। वो मिलिट्री कोर्ट्स को ना सिर्फ उन्होंने बनाई, लोगों को सजाएं सुनवाई, बल्कि मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में लंबे लंबे भाषण भी दिए और इंटरव्यूज़ भी दिए। मैं बतौर एक डेमोक्रेट मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में नहीं हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब की कि तुम करो तो चमत्कार, बाकी आपको पता ही है, कोई और करे तो कुछ और। तो खुद किया इमरान खान साहब ने, एक एक चीज़ जो खुद की, अब उस चीज़ की खुद मुखालफत भी कर रहे हैं। कहाँ लेकर जाएंगे उस रिकॉर्ड को? माजी में हम जब जर्नलिज्म मैंने शुरू किया था तब तो ज़ाहिर उस तरह रिकॉर्डिंग नहीं होती, छोटा सा टेप रिकॉर्डर होता था, रख लेते थे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताकि कोई मुकर ना जाए अपनी बात से। इंटरव्यूज़ करते थे तो ये करते थे, और फिर अगर नोट्स लेते थे तो उससे मुकर जाते थे सियासतदान या कोई भी बंदा कि जी हमारी बात को स्याह को सबाक से हट के पेश किया गया। अब तो कैमरा में खुद रिकॉर्ड करके खुद ही इमरान खान साहब और पीटी अपने यूट्यूब चैनल्स पे जो चलाते रहे हैं उन बातों से मुकर रहे हैं ये साहब। मतलब इतना बड़ा झूठ। वो कह रहे हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट जो है उनकी वजह से आईनी बेंच ने अपना मुंह काला किया। तो आप जो कर रहे थे वो क्या था? माजरत के साथ आपने भी तो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी, आपने उसकी वकालत की थी, उसके हक़ में दलाइल दिए थे, और फिर आईनी बेंच मीसाक जमहूरियत किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने और नवाज शरीफ ने था, लेकिन आपने मीसाक जमहूरियत को बाद में उसको तस्लीम भी किया था, उसको ऑन किया था, तायद की थी, आप उसका पार्ट बने थे। तो ये जो आईनी बेंच है तो मीसाक जमहूरियत का हिस्सा था। अच्छा जी आगे वही बातें हैं जी, तरक्की शरक्की नहीं होगी। दूसरे पॉइंट पर मैं आता हूँ। तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश करते हुए मुल्क की IT की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया गया। मुस्तकबिल IT का है, लेकिन आज़ादी इज़हार राय से खौफज़दा हुकूमत ने इंटरनेट में खलल पैदा करने के लिए, अच्छा अब ये इंटरनेट में खलल पैदा करने के लिए नौजवानों के रोज़गार कमाने का सबसे बड़ा ज़रिया मुतासिर कर दिया है, और हम आलमी मार्केट में मुकाबले के काबिल नहीं रहे। वो सारे कारोबार जो इंटरनेट से मुंसलिक हैं उन्हें तबाह किया जा रहा है। बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है। IT पर कदगन लगाकर
हम वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि 60 अरब डॉलर का हमने टारगेट बनाया है, तो वो इसके बगैर मुमकिन नहीं है। इंटरनेट को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, डिजिटल मीडिया को अपनी आज़ादी देना होगी। लेकिन बात कर कौन रहा है? जिन्होंने बुनियाद डाली थी, आगाज़ डाला था, ये फायरवॉल वगैरह सारा उस वक्त का चलता आ रहा है। इमरान खान साहब के दौर में तरह तरह की चीज़ें चल रही होती थी। यूट्यूब को कहा गया था कि पाकिस्तान में अपना दफ्तर बनाए ताकि वो आपको कंट्रोल करें। उससे पहले अपना दीगर ट्विटर वगैरह के साथ भी इस तरह के मामला चल रहे होते थे। और फिर इमरान खान साहब ने जो पैका ऑर्डिनेंस था, नवाज शरीफ साहब ने बनाया था पैका कानून, उसमें इतनी ख़तरनाक किस्म की तरामीम कर ली थी कि जिसको बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनके पसंदीदा जज अतर बिनुल्लाह साहब ने कलम किया था कि ये नहीं चल सकता। उसमें रिजवान रजी साहब, इमरान शफकत साहब, उनके मुकदमात थे। उसी बुनियाद पर फिर मेरा ख्याल आगे चल के वो ख़त्म भी हुए। तो ये खुद जो किया था वो अब उन्हीं के बुनियाद पर कह रहे हैं कि मैशत कमज़ोर हो रही। भाई आपने तो मतलब बेड़ा ही गर्क कर दिया था मुल्क का, सारा कुछ आप कर रहे थे, हाइब्रिड रिजीम और ये जो कुछ भी हो रहा है आजकल। तीसरा, एजेंसियों की सियासी मामलों में मुदाखलत से मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। फ्रॉड इलेक्शन और झूठ फरेब पर खड़े जाली निज़ाम के होते हुए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक बात, 100%। मैं क्या करूं इमरान खान साहब के उन इंटरव्यूज़ का जिसमें वो कहते थे कि जी मेरे पास तो वोट पूरे नहीं होते, मुझे तो एजेंसियां ISI और फैज़ हमीद जो हैं मुझे MNAs लाकर देते हैं ताकि मैं अपना बजट पास करवाऊं, मैं कानून पास करवाऊं। ये इमरान खान कहते हैं, मैं नहीं कहता। आगे नंबर 4, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफे की वजह से मईशत की बहाली मुमकिन नहीं है। मैं 20 साल से कह रहा हूँ कि मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं, आपको दहशतगर्दी के मसले को हल करने के लिए देर पास सियासी हल निकालना होगा, वरना दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा नामुमकिन है। अब यहाँ बात ये कर रहे हैं, जहाँ अगला जुमला सुन लें। मुझे अफसोस है कि DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से झूठ बोला। कलअदम TTP के लोगों को की दोबारा आबादगारी की तजवीज़ खुद जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ के दौर में काबीना के सामने पेश की थी, जिस पर मुराद सईद और नूरुल हक कादरी और कबायली इलाकों और मालाकंड से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली ने उसकी शदीद मुखालफत की थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि मकामी आबादी को एतमाद में लिए बगैर उठाया जाने वाला कोई भी कदम देर पा हल की तरफ नहीं ले जाएगा। अब ये दोनों पैराग्राफ जो लिखे गए हैं, लिखने वाला इतना अक्ल से आरी है कि ऊपर वाला पैराग्राफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात यानी दहशतगर्दी का फौजी ऑपरेशन हल नहीं है, मुज़ाकरात हल है। नीचे कह रहे हैं कि जी मैंने नहीं कहा था कि मुज़ाकरात करो, मैंने नहीं कहा था, बाजवा कहता था। और इमरान खान के इंटरव्यूज़ 4000 अफगान TTP के लोग जो अफ़गानिस्तान भाग के गए थे, मैं वापस लेकर आया, हमने उनको आबाद किया। हम मज़ीद 40,000 लोग जो हैं, 40,000 फैमिलीज़, उनको हमने वापस लाने का प्रोग्राम बनाया है। हमने उन पर इतने अरब रुपए खर्च किए। एक बार नहीं, 20 बार इंटरव्यूज़ है इमरान खान साहब की। कभी नहीं कहा था कि बाजवा साहब ने तजवीज़ दी है। बाजवा साहब, इमरान खान और फैज़ हमीद, ये तीनों एक थे इस मामले पर। वज़ीर आज़म इमरान खान थे और उस पॉलिसी को ओन करते थे इमरान खान साहब। और बिलावल भुट्टो जरदारी रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि भाई कर क्या रहे हो, पार्लियामेंट को एतमाद में तो लो, और ये पार्लियामेंट को एतमाद में भी नहीं लेते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि बाजवा ने ही पॉलिसी बना कर दी होगी, लेकिन उसको ओन किसने किया? इमरान खान ने। और तालिबान के साथ मोहब्बत इमरान खान की जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद से ज़्यादा है, जो ऊपर के जुमले में नज़र आ रही है कि ये दहशतगर्दी जो है ना, उसका कोई सियासी हल निकालना होगा। फिर दहशतगर्दी का सियासी हल क्या हो सकता है? आपने मौका दिया मुज़ाकरात का, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 20 बार मौके दिए, नहीं बाज आ रहे। दहशतगर्दी का कोई सियासी हल कैसे हो सकता है? कोई डिमांड हो, कोई मुतालबा, वो कह रहे नहीं हमने आपके मुल्क पर कब्जा करना है अफगान तालिबान की तरह। अब उसका सियासी हल क्या हो? तो ऊपर का जुमला कि जी सियासी हल यानी मुज़ाकरात करें दहशतगर्दों के साथ, उनको भाई बनाएं, और निचला जो जुमला कि जी मैं नहीं लाया था TTP के लोगों को, दोनों मुतज़ाद झूठ यहां पर आया। मैंने कहा कि इस साल का सबसे बड़ा झूठ, खत्म होते हुए साल का, वैसे इमरान खान साहब रोजाना बोलते हैं, ये उससे बड़ा झूठ है। यानी इससे बड़े फरेब कौम के साथ क्या हो सकता है कि एक बंदे के इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं और उस बंदे के ट्विटर हैंडल पर ये चीज़ चलाई जा रही है। कल को इमरान खान साहब डिसोन कर ले तो हम अच्छी बात है, नहीं करेंगे
तो इमरान खान साहब को कहा जाएगा कि बहुत बड़े झूठे आदमी हैं। अच्छा जी, फिर आगे चलकर कहते हैं कि जी पीडीएम की हुकूमत ने अपना जो है वो उसमें फैज़ हमीद का तबादला कर दिया, तो फिर हमने, हाँ ये बल्कि पूरा जुमला पढ़ने वाला है। अच्छा जी, हमने उस वक्त भी कहा था कि मकामी आबादी को एतमाद में लिए बगैर उठाया जाने वाला कोई भी कदम देरपा हल की तरफ नहीं जाएगा। काबीना के बाद उस वक्त की अपोजिशन को भी फौज और सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी। हमारी हुकूमत के खात्मे के बाद पीडीएम हुकूमत को ब्रीफ किया गया था। अक्टूबर 2021 में जनरल फैज़ हमीद के का तबादला हो गया। उसके बाद कभी ये मामला हमारे सामने नहीं उठाया गया, ना उस पर दोबारा हमारे दौर में अमल हुआ, ना उस पर हमारे दौर में अमल हुआ। तो इंटरव्यू जो किए कि हम 4000 तालिबान को लेकर आ गए, यार मतलब ये क्या शख्स हैं यार, ये क्या पार्टी है, क्या लोग हैं ये, इस तरह के झूठ बोल रहे होते हैं। अगर आबादकारी से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ तो मगरबी बॉर्डर के पार बमबारी क्यों की जा रही है? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफे की वजह से हालात काबू, अच्छा मतलब भाई उधर से भी कर रहे हैं, इधर से भी कर रहे हैं, वहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी, मतलब टीटीपी और तालिबान एक सिक्के के दो रुख हैं। जिनको समझ नहीं आई थी, जिनको लग रहा था कि अफगान तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी, वो आप हैं। आपने कहा था ना, अब उस ट्वीट से भी मुकर जाइएगा, उस ऐलान से भी मुकर जाइएगा, उस तकरीर से मुकर जाइएगा जिसमें आपने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा था। कोई बात है करने वाली? तो वो ये सारे मामलात और फिर 26वीं आईनी तरमीम। अच्छा, बाकी वो कह रहे हैं कि जी हमारे दो मुतालबात बिल्कुल जायज़ और फौरी तौर पर अमल दरामद के लिए हैं, यानी मुझे रिहा करो और कमीशन बनाओ 26 और उसके लिए 9 मई और 26 नवंबर के लिए। आगे चलकर कहते हैं कि जी नवाज शरीफ, हाँ वो 26वीं तरमीम का कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम को हमने इसलिए फौरी मुतालबात का हिस्सा नहीं बनाया क्योंकि वो तवील काम है, यानी मुझे फौरी रिहाई चाहिए, फौरी रिहाई, फौरी। मतलब मैं चाहता हूं कि कल, मैं कहता हूं ना कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी बस हो गई, अब जेल उनसे काटी नहीं जा रही। अगर आप बड़े मुतालबात 26वीं आईनी तरमीम जो कौमी मसला हो सकता है ना, आपके ख्याल में अदलिया पर कदगर लगाई गई है, अदलिया को कंट्रोल में किया है इंतजामिया ने, तो वो ज़्यादा बड़ा मामला है या आपकी रिहाई ज़्यादा बड़ा मामला है? तो क्यों आप लंबा सफ़र क्यों नहीं करते? मुल्क को आज़ाद करवाएं, हकीकी आज़ादी दिलवाएं। जो आप कह रहे हैं कि जी 2025 हकीकी आज़ादी का साल होगा, फिर वो कह रहे हैं कि जी अब हम तरसीलात ज़र जो है ना उसके बाइकआउट की मुहिम पर जो है वो ज़ोर देने जा रहे हैं, वो मुहिम जारी रहेगी। और उसके अलावा कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब जो है सियासत के 12वें खिलाड़ी हैं। बाकी वही है, 9 में एक प्री प्लान ऑपरेशन था, 26 नवंबर को मासूम शहरियों का कत्लेआम किया गया। मेरा फोकस जो है वो ये है कि भाई आप कम से कम झूठ बोला था या सच बोला था उस पर कायम रहे। आप लीडर हैं, आपने कहा था कि जी मैं आलू और टमाटर की कीमतें कम करने नहीं आया, मैं आया हूं कौम की अखलाकियात, इक़दार, वैल्यूज़ दुरुस्त करने, कौम की अखलाकी तरबियत करने। तो एक झूठ बोलने वाला शख्स अखलाकी तरबियत कैसे कर सकता है कौम की? और वो भी नहीं है कि जी आपने बंद कमरे में कोई बात की और वो सामने आ गई, तो पकड़ी गई तो आपने कहा कि नहीं मैंने से कहा ही नहीं था। आपने जो रिकॉर्डेड हैं, जो चीज़ें आपने खुद पब्लिक की हुई है अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब और अपने तमाम अपना जो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, उस पर आपने खुद रखी, जो आपके अपने प्लेटफॉर्म है। अच्छा जी, अब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से खबर है, और ख़बर सूबाई वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह साहब तूरो जो हैं उन्होंने असम्बली में, सूबाई असम्बली के फ्लोर पर तफसीलात बताई हैं। और उन्होंने कहा है कि जनाब 10 अरब रुपए की मालियत की गंदम पड़े पड़े ख़राब हो गई है। और वो कह रहे हैं कि जो मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री से नमूने करवाए गए वो इंसानी सेहत के लिए नाकाबिल इस्तेमाल करार दी गई है। 77,762 मैट्रिक टन है ये गंदम, इतनी ज़्यादा गंदम। और ये है 2023 में पास्को से ख़रीदी गई थी और उसे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ गोदामों में ज़ख़ीरा किया गया था। यानी पास्को इकट्ठा करती है गंदम सिंध से, पंजाब से, और फिर वो पास्को रखती है मुल्क की ज़रूरियात के लिए। तो पास्को ने गंदम इन्होंने पास्को से ख़रीदी और वहाँ गोदामों में गलने सड़ने के लिए रख दी। KPK में हमेशा जब भी जो है वो सीज़न ख़त्म हो रहा होता है, यानी गंदम की जो पैदावार आए मार्केट में 7-8 माह हो चुके होते हैं, तो KPK में आटे के कीमतें आसमानों को छूने लगती हैं, वहाँ पर बहरान पैदा होता है। तो वो पड़ी पड़ी इन्होंने जो है गंदम साड़ दी। एक वजह और भी हो सकती है, ये गंदम स्मगलिंग की जाती थी अफ़गानिस्तान, तो शायद वो रास्ते बंद होने की वजह से फिर वो वहाँ गल सड़ गई, लोगों को नहीं दी गई।
आटा सस्ता करने के लिए मार्केट में गंदम नहीं लाई गई, ख़राब कर दी गई। ये है इमरान खान साहब की गवर्नेंस। तीसरी बार लोगों ने वोट दिया इमरान खान साहब को और वो ये हशर कर रहे हैं सूबे का। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।